हेलो साथियों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज 5वां दिन है। आज हम लोग सीखेंगे कि लट्ठे से खेत को कैसे मापा जाए। हालांकि लट्ठा हर जगह अलग अलग होता है, वो जिले के अनुसार होता है। किसी जिले में लट्ठे की माप छोटी होती है, किसी जिले में ज़्यादा। तो कितनी होती है ये आप अपने से पता कर लीजिएगा और उसी के अनुसार करिएगा, ठीक। और वीडियो शुरू करने से पहले एक सूचना है कि मैंने आप लोगों से कहा था कि 4 महीने में समाप्त हो जाएगा। तो 4 महीने में तब समाप्त होता जब मैं रेगुलर वीडियो डालता। बीच बीच में प्रॉब्लम आ जाती है, नहीं डाल पाता हूँ, तो ये 4 नहीं बल्कि 6 महीने भी हो सकता है। तो कुल मिला के आपको 100 वीडियो से ज़्यादा मैं प्रोवाइड करूँगा, तभी आपका कंप्लीट हो पाएगा। तो इसलिए कभी परेशान मत होइएगा कि गैप कर रहे हैं तो कम पढ़ाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे हम। तो आज शुरू करते हैं कि लट्ठे से खेत को कैसे मापते हैं, क्योंकि देहातों में ज़्यादातर जरीब का इस्तेमाल नहीं करते हैं। हालांकि जरीब से भी बताएंगे, इंची टेप से भी बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर इस्तेमाल लट्ठा होता है। तो पहली चीज़ आप समझ लीजिए कि जो लट्ठे की माप होती है, एक लट्ठा जो होता है वो प्रायः 99 इंच का होता है। कितने इंच का होता है? 99 इंच का। अब इसको पूरी बात मुझे समझ में अगर मान लीजिए नहीं आई और हम जानना चाहें कि लट्ठा को हम फुट में कैसे नापें, यानी कि एक लट्ठा कितने फुट का होता है, तो एक लट्ठा जो होता है वो 8.25 फुट का होता है। इसका मतलब ये हुआ कि 8.25 फुट में 99 इंच होता है। तो इंच में 99, फुट में 8.25, 8.25। अब इसी तरह मीटर में भी बना सकते हो, लेकिन मीटर में एग्जैक्ट सही मान नहीं आता, क्योंकि फुट और मीटर का संबंध पॉइंट के बाद बहुत दूर तक जाता है, इसलिए एकदम एक्यूरेट नहीं आता। तो लट्ठे को आप इंच और फुट से ही मापिए। और अगर आपको थोड़ा सा और समझा दूं तो जो 1 फुट होता है, 1 फुट में 12 इंच होता है। 1 फुट बराबर 12 इंच। और 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर होता है, थोड़ा ज्यादा, 2.54 सेंटीमीटर। 0.54 के बाद भी कुछ आता है। अगर ये भी इंच भी अगर सेंटीमीटर से करेक्ट मान में आता, यानी कि 1 इंच बराबर 2 सेंटीमीटर या 1 इंच बराबर 3 सेंटीमीटर, 5 कुछ भी अगर होता, तब आप लट्ठे को आराम से फुट में बदल लेते पूरा का पूरा, क्योंकि सेंटीमीटर का संबंध मीटर से होता है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है। लेकिन यहाँ पॉइंट लग गया, इसलिए सही नहीं आता। तो आप बस इंच को सेंटीमीटर से ताल्लुक मत रखिए, केवल 1 फुट बराबर 12 इंच, ये सीधा सीधा संबंध है इसका। तो अब देखो, 8 फुट का मतलब 12 अट्ठे 96, 0.25 मतलब 3 चौक 12, 3 इंच और इस तरह से 99 इंच हो गया। अब बात समझ में आ गई कि एक लट्ठा 99 इंच का हुआ। अब हमें इससे सबसे छोटे जो खेत का मान होता है वो होता है धूर। लेकिन धूर इतना छोटा होता है कि वो लट्ठे से नहीं माप पाएंगे। भाई एक लट्ठा लंबा एक लट्ठा चौड़ा कर देंगे तो धूर से बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसलिए लट्ठे से हम वहाँ उसकी शुरुआत करते हैं जिससे आराम से पूरा का पूरा नापा जाए। तो बिस्से से शुरुआत करते हैं। तो सबसे छोटी इकाई होती है बिस्वा। बिस्वा से बड़ा होता है बीघा। इसी बिस्वा को कहीं कहीं बिस्सा भी कहा जाता है और कहीं कहीं गट्ठा भी कहा जाता है। तो एक बिस्वा से बड़ा 1 बीघा, 1 बीघा से भी बड़ा 1 एकड़ और एकड़ से भी बड़ा हेक्टेयर। तो हम इन चारों को लट्ठे से कैसे नापे, ठीक है, यही समझते हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बिस्सा की। कैसे हम जानेंगे कि कोई जमीन 1 बिस्सा है? अगर मान लीजिए हमारे पास एक आयताकार जमीन है। आयताकार जमीन, आयताकार का मतलब लंबाई और ये लंबाई, दोनों लंबाई बिल्कुल बराबर बराबर हो और चौड़ाई भी बिल्कुल बराबर बराबर हो, लंबाई चौड़ाई से ज्यादा हो। तो अगर ऐसा है तो 20 लट्ठा लंबा, यानी यहां से यहां तक 20 लट्ठा नापिए
और यहां से यहां तक 1 लट्ठा नापिए। तो 20 इधर 1 इधर, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 20 गुणित 1, यानी कि 20 एकम 20 वर्ग लट्ठा, 20 वर्ग लट्ठा या लाठा भी कह देते हैं हम, 20 वर्ग लाठा। अब मेन चीज आप समझिएगा बहुत ध्यान से, ये 20 है तो ये भी 20 होगा, ये 1 है तो ये भी 1 होगा। तो अब इन चारों भुजाओं को अगर जोड़ देंगे तो 20 20 40, 1 41, 1 42, चारों ओर से जब हम लाठा से गिनेंगे तो 42 लाठा आएगा। तो आप ये मत याद रखिए कि हम चारों ओर से गिन लें और 82 लाठा आ जाए तो वो एक बिस्सा हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत है। कभी कभी 82 से कम भी आएगा लेकिन एक बिस्सा ही होगा, गिनने से मतलब नहीं है। अरे 82 तो 42 तो ऐसे भी हो सकता है। देखो अगर मैं 10 लाठा इधर कर दूं, 2 लाठा इधर, 10 इधर 2 इधर, 10 10 20 2 22 2 24, तो यहां पर तो देखो 24 लाठा ही आ रहा है चारों ओर से, यहां पर 42 लाठा आ रहा है। ये भी एक बिस्सा है, ये भी एक बिस्सा है, 24 लाठा में ही हो गया। कारण ये है कि लंबाई का केवल हमें चौड़ाई में गुणा करना है, हमें परिमाप से कोई मतलब नहीं है कि चारों ओर कितना जोड़ने पर हो रहा है। तो ये केवल बिस्सा में ही नहीं, ये आप हर जगह लागू करेंगे। जब भी क्षेत्रफल निकालना होगा आप ये नहीं जोड़ेंगे कि चारों ओर की भुजा कितनी है, बल्कि लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल कितना है, केवल इसी से आपका मतलब है। तो यहां पर 20 एकम 20 वर्ग लाठा अगर आपकी जमीन है तो वो एक बिस्सा है। अब इसी एक बिस्सा को अगर आप फुट में बदलना चाहो तो ये फुट में आता है 1361.25 वर्ग फुट, और मीटर में बदलना चाहो तो ये आता है 126.5 वर्ग मीटर। तीनों माप याद रखिएगा, चूंकि हम लाठा से नाप रहे हैं तो लाठा 20 एकम 20। अब प्रश्न ये उठता है कि मान लो अगर ये 4 ही हो गया, मान लीजिए ये खेत है, ये 5 लाठा लंबा, 5 लाठा लंबा 4 लाठा चौड़ा, तो ये 5 चौक 20, ये भी एक बिस्सा है। अगर मान लो 40 लाठा लंबा हो गया, 40 लाठा लंबा और आधा लाठा चौड़ा, तब भी 40 का आधा में गुणा करोगे 20 आएगा, तब भी ये एक बिस्सा होगा। कहने का मतलब लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो 20 आ जाए, एक बिस्सा हो गया। अब एक उदाहरण से आपको समझा देते हैं कि मान लीजिए एक जमीन है आपकी, आपने इसको नापा, यहां से यहां तक आ गया 25 लाठा, ठीक है, यहां से यहां तक आ गया 25 लाठा, और यहां से यहां तक आ गया 4 लाठा। मान लीजिए अब ये आपको जमीन नापनी है कि कितना बिस्सा है, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसकी लंबाई को नापेंगे लाठा से, चौड़ाई को नापेंगे लाठा से, लंबाई का चौड़ाई में गुणा कर देंगे, 25 गुणित 4, तो कितना हो जाएगा 25 चौके 100 वर्ग लाठा। अब आप जानते हो कि 20 वर्ग लाठा को ही एक बिस्सा बोलते हैं, यहां तो 100 वर्ग लाठा आ गया, तो इसका मतलब कि अब आप 100 में 20 का भाग कर दो तो आएगा 20 पंचे 100। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो जमीन है वो 5 बिस्सा है। कितना है 5 बिस्सा, क्योंकि 25 चौको 100 होता है और 20 वर्ग लाठा को ही एक बिस्सा कहते हैं। तो जो भी आएगा 20 का आप भाग कर दोगे तो जो निकलेगा वो क्या आ जाएगा, बिस्सा। बात समझ आ रही है ना। बिस्सा कैसे निकालेंगे, लंबाई नापिए, चौड़ाई नापिए, गुणा कर दीजिए और उसके बाद 20 से भाग कर दो, सीधा आ जाएगा कितना बिस्सा है। अब दूसरी बात करते हैं बीघे की। मान लीजिए कि हमारे सामने एक वर्गाकार जमीन है, वर्गाकार का मतलब लंबाई चौड़ाई सेम बराबर हो, 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा, 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा,
जोड़ने पर कितना आएगा, 20 चौक 80, 80 लाठा, चौहद्दी 80 लाठा आई। लेकिन आपको चौहद्दी 80 लाठा से मतलब नहीं है, आपको 20 का 20 में गुणा करना है। 20 20 हम कितना आएगा, 400 वर्ग लाठा या लट्ठा। ये 1 बीघा है। ये कितना है, 1 बीघा। 1 बीघे जमीन की माप 20 लाठा लंबा 20 लाठा चौड़ा, यानी कि 20 का 20 में गुणा करने पर 400 वर्ग लाठा। इसका मतलब कि जो भी खेत 400 वर्ग लाठा होगा वो 1 बीघा होगा। इसका मतलब कि एक एक बिस्से के 20 प्लाट अगर हो तब 1 बीघा होगा, मतलब 1 बीघे में 20 बिस्सा। क्लियर हो गई बात। अब मान लीजिए कि आपको नापने के लिए एक खेत मिल गया, उस खेत की लंबाई है 30 लाठा और चौड़ाई है 20 लाठा, और कहा गया कि बताओ ये जो खेत है वो कितना बिस्सा या कितना बीघा है। तो आप क्या करेंगे, आप इसे कैसे नापेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लंबाई नापेंगे। तो लंबाई आई 30, चौड़ाई नापे, चौड़ाई आई 20, दोनों का कर दिया गुणा, 30 गुणित 20 कितना हो गया, 3 दूना 600, 600 वर्ग लाठा। अब आप जानते हैं कि 400 वर्ग लाठा में ही 1 बीघा होता है और 20 वर्ग लाठा में ही 1 बिस्सा होता है। तो आप इस खेत को चाहे बिस्से में बता दो कि कितना बिस्सा है और चाहे बीघे में बता दो कितना बीघा है। अगर आप 20 का भाग कर देते हो तो 20 30 बिस्सा कितना आएगा, 30 बिस्सा। जो 600 वर्ग लाठा आया है उसमें आप 20 का भाग किए तो क्या निकला, बिस्सा निकला ना, क्योंकि 20 का भाग किए हो तो एक बिस्से में 20 वर्ग लाठा होता है, तो जब 20 का भाग किए हो तो बिस्सा ही आएगा, 30 बिस्सा। अब 30 बिस्सा आ गया तो अपने से निकाल सकता है बंदा कि कितना बीघा है, 20 बिस्सा में 1 बीघा, तो 30 बिस्सा में 1.5 बीघा। भाई 20 बिस्सा बराबर 1 बीघा हो गया ना, 10 बिस्सा उधर और हो गया तो 1.5 बीघा हो गया। अगर 600 में सीधा सीधा 400 का ही भाग दे दे, मान लो हम बिस्सा नहीं निकाले, हम सीधा बीघा ही निकालना चाह रहे हैं, तो 400 का भाग दे दीजिए, 00 से 00 कट गया, 6 का 4 में भाग करोगे 1.5 आएगा, तो सीधा सीधा कितना आ जाएगा, 1.5 बीघा। तो कहने का मतलब बिस्सा और बीघा अब आपके समझ में आ गया। लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो 20 आ जाए लाठा में 1 बिस्सा, लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो 400 आ जाए 1 बीघा लट्ठे में। अब जिस तरह से बिस्से में 1361.25 वर्ग फुट था, उसी तरह से बीघे में वर्ग फुट की बात करेंगे तो 27,225 वर्ग फुट होता है 1 बीघा। इसका मतलब कि 1361.25 को 20 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 27,225 आएगा, और वर्ग मीटर की बात करेंगे तो 2530 वर्ग मीटर, 2530 वर्ग मीटर। अब समझ में आ गया कि बिस्सा और बीघे को हम कैसे लाठा से नापेंगे। अब आगे हम आपको बताएंगे कि आपके पास मान लीजिए लट्ठा नहीं है, जरीब है, तो कैसे नापेंगे। जरीब भी नहीं है मान लीजिए, तब क्या होगा, तब इंची टेप होगा। इंची टेप से कैसे नापेंगे, तो इंची टेप का भी संबंध इंच और फुट से ही रहता है। तो जब फुट से ही रहता है तो 8.25 फुट का यानी कि लाठा बन गया वो 8.25 फुट। उसको देख लीजिए कहाँ पे है, उसी को गिनते जाइए, तो वो इंची टेप जरूर है लेकिन वो लाठा का काम करेगा। या फिर लाठा नहीं है, डोरी है, तो डोरी को ही इंची टेप से 8.25 नाप लीजिए और डोरी से ही नापते जाइए तो भी लाठा का काम करेगा। तो लाठा का मतलब कि वो लाठा ही नहीं, 8.25 फीट की कोई भी चीज हो वो लाठा ही है। तो कुल मिला के लाठे से आप खेत को नाप लेंगे। अब आते हैं हम एकड़ में कि एकड़ और हेक्टेयर को कैसे नापेंगे। अब देखो एकड़ और हेक्टेयर तो हर जगह सेम रहता है। इसका मतलब कि अगर 99 इंच का लाठा है तो हर जगह वो काम करेगा, हिंदुस्तान के किसी भी कोने में काम करेगा। ये हर जगह काम नहीं करेगा, क्योंकि हर जगह हो सकता है कि बिस्से और बीघे की माप कम ज्यादा हो, तो उसके हिसाब से होगा ना। लेकिन एकड़ और हेक्टेयर तो बदलने वाला नहीं है, तो ये हर जगह काम करेगा, जो अब मैं बताने जा रहा हूं।
तो सबसे महत्वपूर्ण चीज पहले ये समझिए कि जो 1 एकड़ जमीन होती है उसका बिस्से से क्या संबंध है, उसका बिस्से से क्या संबंध है। तो 1 एकड़ में 32 बिस्सा होता है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में 1 एकड़ में 32 बिस्सा होता है। कैसा बिस्सा? अभी जो पीछे हम नाप के दिखाए आपको, वही उसी नाप के 32 प्लाट होंगे तो वो 1 एकड़ कहलाएगा। और अगर बीघे में डायरेक्ट कन्वर्ट कर दें तो 1.6 बीघा होता है, यानी कि 1.5 बीघा से 1 बिस्सा 2 बिस्सा ज्यादा। तो 1 एकड़ में 32 बिस्सा 1.6 बीघा। और वर्ग मीटर में इसको बदलते हैं तो 4048 आता है, 4048.5 वर्ग मीटर होता है। अब इसी तरह से वर्ग फुट में बदलना है तो 1361.25 में 32 का गुणा कर दो, क्योंकि 32 बिस्सा में 1 एकड़ होता है। तो 1361.25 में 32 का गुणा करने पर जो आएगा वो वर्ग फुट बन जाएगा 1 एकड़ का। अब प्रश्न ये उठता है कि 1 एकड़ को हम लाठा से कैसे नापें, 1 एकड़ को लाठा से कैसे नापें। तो 20 वर्ग लाठा बराबर 1 बिस्सा। तो 20 गुणित 32, इसका मतलब कि अगर हम 32 लाठा लंबा और 20 लाठा चौड़ा खेत नापें और दोनों का गुणा कर दें 32 गुणित 20, तो 32 दूना 64 1 0 640 वर्ग लाठा। 1 एकड़ जमीन की माप लाठा से 99 इंच के लाठा से 640 वर्ग लाठा होती है पूरे हिंदुस्तान में, कहीं बदलने वाली नहीं है। ये 32 क्यों? अरे भाई 20 इधर और 1 इधर करेंगे तो 20 1 कम 20 यानी कि 1 बिस्सा। तो 20 इधर और 32 इधर कर देंगे तो ऐसे एक मीटर एक लाठा के चौड़े प्लाट 32 प्लाट बन जाएंगे ना, तो 1 एकड़ हो जाएगा। अब इसी तरह से मान लो अगर ये 32 से ज्यादा हो गया, 64 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मैं कर देता हूँ 64 लाठा ऐसे हो गया और 10 लाठा चौड़ा, 64 लाठा लंबा 10 लाठा चौड़ा, तब भी तो 64 दाम 640, तब भी 1 एकड़ है। यानी कि लंबाई का चौड़ाई में गुणा करने पर 640 आना चाहिए। अब इसी तरह से डायरेक्ट एकड़ में बदलना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले जमीन को नापिए। जमीन को नापने का मतलब कि मान लीजिए कि आपने नापा, यहाँ आ गया 96 लाठा, लंबाई किसी जमीन की 96 लाठा आ गई और चौड़ाई 40 लाठा आ गई। मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पे आपको समझा रहे हैं, लंबाई 96 लाठा, चौड़ाई 40 लाठा। आपको पता करना है ये कितने एकड़ जमीन है। तो क्या करेंगे? 96 का 40 में गुणा कर देंगे, क्या आएगा? 1 0 4 6 24 4 9 36 37 38। फिर से देख लीजिए 0 4 6 24 4 9 36 2 38, 3840 वर्ग लाठा। और आप जानते हैं कि 1 एकड़ में 640 वर्ग लाठा होता है। तो इसका मतलब कि 640 का भाग दे दो, 0 से कट गया 0, 8 अठाई 64, 8 चौक 32, 6 8 अठाई 64, 8 6 48, तो कितना आ गया? 6 एकड़। यानी कि 3840 जो वर्ग लाठा जमीन आई उसमें आप 640 का भाग कर दिए, तो 6 6 36 मतलब 38 के आसपास पहुंच गया ना, मैंने भाग किया तो 6 एकड़ जमीन आई। तो इस तरह से आपको ऐसे ही करना है, लंबाई चौड़ाई का गुणनफल, और अगर 640 वर्ग लाठा से ज्यादा आ रहा है तो समझ जाओ कि 1 एकड़ से ज्यादा है। इसी जमीन को आप बीघे में बदल सकते हो, इसी जमीन को आप सीधे बिस्से में बदल सकते हो। बीघे में बदलना है तो 3840 में 400 का भाग दो, क्योंकि 400 वर्ग लाठा में 1 बीघा, सीधा बीघा निकलेगा। और अगर बिस्सा में बदलना है तो 3840 में 20 का भाग दो, तो सीधा बिस्सा निकलेगा, बहुत ज्यादा होगा। और एकड़ में बदलना है तो 640 का। अब इसी तरह का अगला प्रश्न उठता है
कि 1 हेक्टेयर जमीन को हम कैसे नापें। 1 हेक्टेयर तो 1 एकड़ में 640 वर्ग लाठा होगा, तो 1 हेक्टेयर में क्या होगा। तो देखो पहले पैमाना समझ लो कि 1 हेक्टेयर जमीन जो होती है वो 2.47 एकड़ के बराबर होती है। 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है और 1 एकड़ में 640 वर्ग मीटर होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 640 गुणित 2.47, 640 गुणित 2.47 तो आएगा 1580 वर्ग लाठा, 1580 वर्ग लाठा। 6 दूनी 12, ठीक, 1580 वर्ग लाठा। इसका मतलब कि 49.4 लट्ठा लंबा, 49.4 लट्ठा लंबा और 32 लट्ठा चौड़ा। 49.4 लट्ठा लंबा, 32 लट्ठा चौड़ा, गुणा कर देंगे 1580 वर्ग लाठा आएगा। तो हेक्टेयर को नापने का भी वही तरीका है जो एकड़ और बीघे और बिस्से को नापने का है, यानी लंबाई का चौड़ाई में गुणा करो। 1580 आ गया तो 1 हेक्टेयर, 640 आ गया तो 1 एकड़, 400 आ गया तो 1 बीघा और केवल 20 आया तो 1 बिस्सा। ये चारों माप आप लाठे से कर सकते हो। 1580 से ज्यादा आ गया तो 1580 से ज्यादा आ गया तो 1580 का भाग दे दो तो सीधा सीधा आपका हेक्टेयर आ जाएगा। 640 का भाग दोगे सीधा सीधा एकड़ निकलेगा, जिसका भाग दोगे वही निकलेगा। यही आपको समझना है। तो ठीक है, आज हम लोगों ने समझा कि लट्ठे से खेत को कैसे नापा जाए। और 1 फुट में 12 इंच होता है, 1 इंच में 2.5 सेंटीमीटर से थोड़ा ज़्यादा होता है। और अब जरीब, चूंकि जरीब राष्ट्रीय लेवल का पैमाना है, जरीब से हर जगह नापा जाता है, तो अगला वीडियो जरीब पर बनाएंगे कि जरीब से खेत कैसे नापें। उसके बाद जब हम नापना सीख जाएंगे तब हम अलग अलग खेतों का क्षेत्रफल कैसे निकालें और कैसे उसका बंटवारा करें सीखेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।